नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अभी आपसे मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के अंतर्गत कुंभ राशि का राशिफल कि 2023 में अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि किस तरह आपके साथ रहने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं राशि के बारे में। कुंभ राशि वायु तत्व की प्रधान राशि है और इस तत्व का कारक ग्रह शनिदेव है। इस राशि में जन्मे जातक को क्रोध अक्सर ज़्यादा आता है, शोध करने की काफ़ी रुचि रहती है और उसी में इनका मन लगता है। इस राशि की जातकों के सीमित दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सर्कल बड़ा थोड़ा होता है। मकर राशि की तुलना में कुंभ राशि के जातक अपने अप्रोच करने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, मगर इनकी बुद्धि काफ़ी तेज होती है, रचनात्मक होते हैं। इनके मित्रता या मित्र काफ़ी सपोर्ट करने वाले होते हैं, कम होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल के अनुसार जो 2023 का राशिफल है उसके अनुसार इस माह कुंभ राशि वालों को करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपको अपने स्वास्थ्य और करियर पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी क्योंकि इस माह उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में बैठे हैं। दर्शकों, इस महीने तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस माह धन हानि के भी योग बन रहे हैं। हालांकि राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विदेश जाने के योग भी बनेंगे। अध्यात्म की ओर झुकाव भी होगा। स्वराशि के पहले भाव में स्थित शनि करियर के क्षेत्र में चुनौती, कठिनाई और जिम्मेदारी ला सकती है, जिसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी के रूप में भाग्य में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं और मंगल की यह स्थिति करियर में लाभ के अवसर पैदा करती है, साथ ही प्रमोशन के भी योग बनते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से प्रेम के कारक शुक्र 9वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में उपस्थित हैं, जिसके कारण अधिक यात्रा करने की संभावना भी बनती है। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की, तो प्रिय दर्शकों, करियर की दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लोगों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण बन सकता है क्योंकि करियर का कारक ग्रह शनि अपनी ही राशि में पहले भाव में विराजमान होगा। इसके कारण हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़े। बृहस्पति इस महीने अनुकूल स्थिति में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि के स्वराशि में पहले भाव में स्थित होने के कारण आप नौकरी से असंतुष्ट हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र में अधिक कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आपको अपने काम में मन मुताबिक परिणाम न मिले, काम में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और नौकरी में दबाव भी आपको झेलना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, अधिक काम की वजह से तनाव और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही संभावना है कि कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए सराहा नहीं जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप काम में संतुष्टि नहीं होगी। इसके अलावा करियर के लिहाज से शनि पहले भाव में बैठे हैं, यानी लगन में हैं, आपकी राशि में हैं, जिसके कारण इस माह अनचाही यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। बात करें अगर आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन के दृष्टि से यह माह आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि शनि केतु प्रतिकूल स्थिति में है। इस महीने के अंत में राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में रहेंगे और इस वजह से धन की कमी भी हो सकती है। दर्शकों, तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आर्थिक जीवन आपको बोझिल लग सकता है। पैसा कमाना आपके लिए आसानी से संभव नहीं होगा। धन के मामले में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है, एक सुझाव है मेरी तरफ से कि बचत करने के लिए एक अच्छी योजना आप बनाएं, वरना आपको आर्थिक जीवन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बृहस्पति के तीसरे भाव में उपस्थित रहने की वजह से खर्चों पर नियंत्रण रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग स्वयं का काम करते हैं उन्हें भी लाभ अर्जित करने के लिए अधिक परिश्रम की जरूरत है। इस दौरान आपको कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। ध्यान रखें, आपकी राशि पर चढ़ती हुई 7.5 भी चल रही है शनिदेव महाराज की।
स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है, सही है, मध्यम श्रेणी में है। आपको कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव या पीठ दर्द वगैरह होता है तो वो कोई नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़े उलझन में आप नहीं होंगे। थोड़ा योग प्राणायाम भी आप करते रहें। भोजन करते समय ध्यान रखें कि आज चिकनाई वाला भोजन न करें, इससे आपको थोड़ा सा पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। दर्शकों, प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस महीने आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रमुख ग्रह शनि आपके पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में जो जातक प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्ते में अशांति हो सकती है। साथ ही जिन लोगों का विवाह अभी होना बाकी है उनके विवाह में देरी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में सामंजस्य की कमी आने की आशंका रहती है, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ राहु विराजमान है। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण प्रेमी जोड़ों के बीच संचार की कमी आ सकती है। ऐसे में आपकी प्रेम की भावना कमजोर पड़ सकती है। शुक्र 9वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में विराजमान है। इस और एकता बनाए रखने के लिए आपस में बहुत जरूरी ही रहता है। यदि आप इस महीने विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक सलाह देता हूं कि फिलहाल इसके लिए अपनी योजना को आप फ्यूचर पर टाल दें या आगे बढ़ा दें, कि विवाह के लिए आपके समय अनुकूल नहीं आ रहा है। जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें इस माह रिश्तों में खुशियां मिलेंगी, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बिना नोक झोंक के जीवन चलेगा। बात कर लेते पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि स्वराशि में शनि की स्थिति है। ध्यान रखें, तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति के कारण आपको आपके परिवार में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसके कारण परिवार में सामंजस्य की कमी हो सकती है और अहंकार की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे में आपके लिए ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि परिवार में सुख समृद्धि के लिए अच्छा तालमेल बनाए रखें, शांति का माहौल रखें। शुक्रदेव चौथे भाव के स्वामी के रूप में 9वें भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवारजनों के बीच, खासकर बड़ों के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है और आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। दर्शकों, बात कर लेते उपाय की। आपको शनिवार को काली उड़द की दान करना चाहिए और एक कटोरी में सरसों का तेल रख करके अपनी छाया, अपनी परछाई दे करके उसका दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की पूजा करते हुए बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए, इसलिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और जो ग्रह दोष है वो जल्दी से दूर हो। आपका यह वर्ष, ये महीना आपका हर तरह से उत्तम बीते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।